हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा। वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन एक्सरसाइज को इसमें इंक्लूड किया है। एग्जाम में बार बार जो भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही इज़ मैरिड डैश अ डॉक्टर। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यहाँ पर मैरिड के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है जब हमें बताना होता है कि उसकी शादी किसी पर्सन से हुई है। ठीक है, ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में बार बार इसी तरीके से कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा जाता है। विद का भी अभी यूज़ देखेंगे, बाई का भी देखेंगे। टू का यूज़ कहाँ होता है? यूज़ मैरिड टू व्हेन इंडिकेटिंग द पर्सन समवन इज़ मैरिड टू। किसी की शादी किसी डॉक्टर से हुई, इंजीनियर से हुई है, जॉन से हुई है, राहुल से हुई है, मोहन से हुई है, सीता से हुई है। तो इस तरीके से क्या बताते हैं हम, वहाँ पर किसी पर्सन से शादी होती है तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। विद का भी देख लेते हैं। मैरिड विद इज यूज्ड व्हेन प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैरिज सच एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जैसे कि हम किसी से बोलें कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, तो बोलेंगे दे आर मैरिड विद 2 चिल्ड्रन। इसी तरीके से विद का यूज़ होता है। विद का यूज़ किसी भी पर्सन से शादी के लिए नहीं होता, वहाँ टू का यूज़ होता है। जब आप बोलते हैं हैप्पीली मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, तो वहाँ पर विद का यूज़ होगा। इसी तरीके से मैरिड बाई का यूज़ तो नहीं होता है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। मतलब जिसने शादी कराई है, दे वर मैरिड बाई अ प्रीस्ट, मतलब पुजारी के द्वारा उनकी शादी कराई गई। इस तरीके से बहुत कम यूज़ होता है, फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। आई होप सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैरिड टू लगता है जब आप किसी पर्सन से शादी करते हैं, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर या कोई नाम है। विद लगता है जब आप बोलते हैं कि वो हैप्पीली मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। बाई मीन्स होता है द्वारा। तो आगे के क्वेश्चन को आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शी इंसिस्टेड डैश प्लेइंग द बिल हर सेल्फ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए, इसमें इंसिस्टेड के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप ऑन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर इंसिस्टेड ऑन होता है। ठीक है, इंसिस्ट इज टिपिकली फॉलोड बाई ऑन व्हेन एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन और एम्फेसिस ऑन एन एक्शन। उसने जोर दे के बोला होगा कि वो खुद बिल पे करेगी, तो यहाँ पर इंसिस्टेड के साथ में ऑन का यूज़ होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑन। सी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल हर सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ही इज़ एनवियस डैश हिज कलीग प्रमोशन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एनवियस का मतलब होता है जलन भावना। यहाँ पर एनवियस के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा क्योंकि एनवियस इज एन एडजेक्टिव दैट टेक्स द प्रीपोजिशन ऑफ टू शो जेलसी टुवर्ड्स समवन और समथिंग। देखो यहाँ पर बताया भी क्या है, ही इज़ एनवियस, वो उसके प्रमोशन को लेकर जलन महसूस कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ। थर्ड का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। एनवियस ऑफ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दे ऑब्जेक्टेड डैश द न्यू पॉलिसी। तो उन्होंने विरोध किया न्यू पॉलिसी का। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। द वर्ब ऑब्जेक्ट इज फॉलोड बाई प्रीपोजिशन टू व्हेन एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल। यहाँ पे डिसअप्रूवल जब दिखाया जाएगा, किसी भी चीज़ को रिजेक्ट किया जाएगा, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टेड के साथ में प्रीपोजिशन टू का यूज़ होगा। दे ऑब्जेक्टेड टू द न्यू पॉलिसी। 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम अकस्टम डैश वेकिंग अप अर्ली। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। अकस्टम्ड इज फॉलोड बाई प्रीपोजिशन टू टू इंडिकेट फेमिलियरिटी, और अपनी आदत बताने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन टू का यूज़ होगा। यहाँ पर अकस्टम टू के बाद में जीरंड आता है। ये भी एग्जाम में बार बार एरर पूछा जाता है इस चीज़ को लेकर। इन व्यू टू, अकस्टम टू और भी होते हैं, मैं आपको सेपरेटली किसी वीडियो में बताऊंगी किस किस के बाद में जीरंड आता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 तरीके से आप सेंटेंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शी इज़ प्रोफिशिएंट डैश स्पेनिश। प्रोफिशिएंट मीन्स होता है निपुण होना, किसी भी चीज़ में पारंगत होना। तो वो क्या है? स्पेनिश में पारंगत है, वो निपुण है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में अच्छा होता है तो वहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। प्रोफिशिएंट इज कॉमनली फॉलोड बाय प्रीपोजिशन एट। क्वेश्चन नंबर 7, ही वॉज अक्यूज्ड डैश चीटिंग इन द एग्जाम। तो वो अक्यूज्ड मीन्स होता है दोषी, तो वो दोषी पाया गया एग्जाम में चीटिंग करते हुए। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अक्यूज्ड इज फॉलोड बाई ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा व्हेन समवन इज चार्ज विद अ रॉन्ग डूइंग। कोई भी किसी भी गलत काम के लिए चार्ज किया जाता है, रोका जाता है, पाया जाता है, तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शी इज़ कैपेबल डैश हैंडलिंग द सिचुएशन। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। कैपेबल टेक्स
ऑफ प्रीपोजिशन टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कॉम्पिटेंस इन डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ में अपनी योग्यता या सक्षमता दिखाने के लिए वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है, तो कैपेबल ऑफ हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। शी इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, वो सक्षम है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ही इज़ इनडिफरेंट डैश प्रेज और क्रिटिसिज्म, वो जो भी उसकी प्रशंसा होती है या फिर उसकी आलोचना होती है वो उसमें एक समान बना रहता है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन रहना। इनडिफरेंट के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। इनडिफरेंट इज़ फॉलोड बाई टू इंडिकेट अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन और कंसर्न, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, मतलब ना ही आपको चिंता है ना ही आपको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, आप एक समान है दुख सुख में, तो वहाँ पर इनडिफरेंट वर्ड का यूज़ होता है। वैसे भी आप इसको याद कर लो वोकैब के भी जरिए से, क्योंकि एग्जाम में बार बार इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनडिफरेंट की स्पेलिंग भी याद कर लेना और इसका मीन क्या हो जाएगा, उदासीन होना। ही इज़ डिफरेंट, इनडिफरेंट टू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दे आर इन्वॉल्व डैश कम्युनिटी सर्विस। इन्वॉल्व के साथ में क्या प्रीपोजिशन यूज़ होगा, इन्वॉल्व इज़ फॉलोड बाई इन प्रीपोजिशन टू डोनेट पार्टिसिपेशन और इंगेजमेंट इन एन एक्टिविटी, तो इसमें इन यूज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है शी इज़ कॉन्शियस डैश हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर जागरूक हुए, तो इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, कॉन्शियस टेक्स ऑफ प्रीपोजिशन टू एक्सप्रेस अवेयरनेस और रियलाइजेशन, ठीक है, इसमें आ जाएगा ऑफ, शी इज़ कॉन्शियस ऑफ हो जाएगा, वो जागरूक है अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, 12 का नंबर है, 12 देखते हैं ही इज़ एडिक्टेड डैश वीडियो गेम्स। एडिक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में संलग्न होना, किसी भी चीज़ का आदी हो जाना, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाए, एडिक्टेड इज़ फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू इंडिकेट डिपेंडेंसी और हैबिचुअल इंक्लिनेशन, किसी भी चीज़ को लेकर आप आदी हो गए हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का 2 आएगा प्रीपोजिशन, ही इज़ एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दे आर कमिटेड डैश इम्प्रूविंग एजुकेशन। कमिटेड टेक्स टू प्रीपोजिशन टू शो डेडिकेशन, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर आप डेडिकेशन दिखाते हैं तो वहाँ पर आप प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे कमिटेड के साथ में, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 का 2 आ जाएगा, दे आर कमिटेड टू इम्प्रूविंग एजुकेशन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है शी इज़ इंथुजियास्टिक डैश द न्यू प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ योर होमवर्क, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जो भी अपना होमवर्क किया करेगा मैं उनका अगले वीडियो में उनका नेम का स्क्रीनशॉट लास्ट के वीडियो में आपको देखने को मिल जाया करेगा, जिससे आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा कौन कौन अपना होमवर्क करते हैं। तो दिस इज़ योर होमवर्क एंथुसियास्टिक के साथ, अगर आप उत्सुक हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उस ईगरनेस है आपके अंदर, तो वहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, अबाउट का होगा, फॉर का होगा, विद का होगा, एट का होगा, जिसका भी राइट होगा उसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ही इज़ नोटोरियस डैश हिज बैड बिहेवियर, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात होना, अपने बुरे व्यवहार के लिए वो क्या है, वो कुख्यात है, तो नोटोरियस टेक्स फॉर टू इंडिकेट बीइंग वेल नोन फॉर अ नेगेटिव रीज़न, किसी भी बुरे काम को लेकर जब आप फेमस होते हैं, आप नहीं सॉरी कोई भी हो मान लो, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ हो जाता है, तो हो जाएगा ही इज़ नोटोरियस फॉर हिज बैड बिहेवियर हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है शी इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्पेनिश, वो स्पेनिश सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाती है या रुचि रखती है, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए, द एडजेक्टिव इंटरेस्टेड इज टिपिकली फॉलोड बाई द प्रीपोजिशन इन व्हेन एक्सप्रेसिंग क्यूरियोसिटी और इंथुजियाज्म। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है ही अपोलोजाइज डैश हिज मिस्टेक, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द वर्ब अपोलोजाइज इज कॉमनली फॉलोड बाई फॉर, फॉर का यूज़ होगा इसमें, व्हेन इंडिकेटिंग द रीज़न फॉर द अपोलॉजी, ठीक है, जब कार्ड भी बताया जा रहा है कि गलती की माफ़ी मांग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक हो जाएगा, अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है शी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, तो द फ्रेज जो गुड एट होता है ना, द फ्रेज गुड एट इज़ यूज टू डिनोट प्रोफिशिएंसी और स्किल इन पर्टिकुलर एरिया, तो गुड एट का यूज़ होगा, ठीक है, गुड एट एक फ्रेज है, ये फिक्स्ड है, इसको इसी तरीके से यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ही वॉज कन्विक्टेड डैश फ्रॉड, कन्विक्टेड मीन्स होता है गुंडागर्दी या फिर दादागिरी में, मतलब फ्रॉड में, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द वर्ब कन्विक्टेड इज कॉमनली फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा, कन्विक्टेड ऑफ होता है टू इंडिकेट द क्राइम समवन हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ, किसी भी क्राइम के लिए वो
और गिल्टी पाया गया है तो हो जाएगा कन्विक्टेड ऑफ का यूज़ हो जाएगा, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, शी इज़ एफ्रेड डैश स्पाइडर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द एडजेक्टिव एफ्रेड इज़ फॉलोड बाई प्रीपोजिशन ऑफ ओ एफ टू एक्सप्रेस फियर। ठीक है, तो क्या बता दें, किसी भी चीज़ को लेकर जब आपके अंदर डर होता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है एफ्रेड के साथ में। शी इज़ एफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, ही डिपेंड्स डैश हिज पेरेंट्स फॉर सपोर्ट। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द वर्ब डिपेंड इज फॉलोड बाई ऑन प्रीपोजिशन व्हेन इंडिकेटिंग रिलायंस और डिपेंडेंस ऑन समवन या फिर किसी भी चीज़ समथिंग को लेकर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इज फेमस डैश हर सिंगिंग टैलेंट। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए, द एडजेक्टिव फेमस इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन फॉर टू स्पेसिफाई द रीज़न फॉर समवन्स फेम। तो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर वो फेमस है, सिंगिंग टैलेंट को लेकर, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें नोटोरियस भी होता है, कुख्यात, नोटोरियस फॉर का यूज़ होता है, कुख्यात है वो किसी बुरे काम के लिए, और फेमस फॉर का यूज़ होता है, वो फेमस है अच्छे काम के लिए। ठीक है, तो शी इज़ फेमस फॉर हर सिंगिंग टैलेंट। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर, शी इज़ फेमस फॉर हर सिंगिंग टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, शी इज़ एंग्री डैश हिज फ्रेंड। द एडजेक्टिव एंग्री इज फॉलोड बाई विद, प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा इसमें, विद, व्हेन एक्सप्रेसिंग एंगर डायरेक्टेड एट अ पर्सन। ठीक है, किसी भी पर्सन को लेकर जब आपके अंदर एंगर है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन विद का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल डैश मैनेजिंग द टीम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द एडजेक्टिव रिस्पॉन्सिबल इज फॉलोड बाई फॉर प्रीपोजिशन टू इंडिकेट द ड्यूटी और टास्क समवन इज अकाउंटेबल फॉर। किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार है तो वहाँ पर किसका यूज़ होता है, फॉर का यूज़ होता है। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टीम। लास्ट क्वेश्चन है, ही इज़ इंटरेस्टेड डैश ज्वाइनिंग द क्लब। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए, इंटरेस्टेड के साथ में आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर प्रीपोजिशन किसका यूज़ होगा, इन का यूज़ होगा। ठीक है, शी इज़ इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द क्लब हो जाएगा। ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, होमवर्क भी करना अपना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना ताकि जो भी वीडियोज़ आएँ तो उसकी अपडेट आपको मिल जाया करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।